अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप हमेशा अमीर रहेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन इतिहास और वास्तविक जीवन हमें कुछ और बताते हैं। कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कुछ सालों में फिर से कर्ज में चले गए, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बहुत कम पैसों से शुरुआत की लेकिन धीरे धीरे मजबूत आर्थिक जीवन बनाया। तो सवाल यह है, अंतर पैसे में था या पैसों को समझने के तरीके में? दोस्त, सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है। पैसा एक भाषा है, और जिसने इस भाषा को समझ लिया वह बेहतर फैसले लेने लगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गोल्डन मनी प्रिंसिपल्स की जो अक्सर स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जिन्हें समझना हर इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह वीडियो आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा नहीं करेगा, लेकिन यह आपको पैसे को देखने का एक नया नजरिया जरूर देगा। इमोशनल स्टोरी। एक ही शहर में 2 दोस्त रहते थे, राहुल और मासामन। दोनों की पहली नौकरी लगी, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। पहले साल दोनों खुश थे। दूसरे साल राहुल ने नई बाइक खरीदी, महंगा फोन लिया, हर वीकेंड बाहर घूमना शुरू किया। अमन ने भी अपनी जरूरतें पूरी की, लेकिन उसने एक आदत बनाई, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखने की और खुद पर सीखने के लिए भी समय और पैसे लगाने की। 5 साल बाद राहुल की सैलरी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके खर्च भी उतने ही बढ़ गए थे। अमन की सैलरी भी बढ़ी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा स्थिर थी। दोनों की कमाई लगभग समान थी। फर्क था आदतों और फैसलों का। रियलिटी चेक। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसे कमाओ। लेकिन बहुत कम लोगों को यह सिखाया जाता है, कमाए हुए पैसे को संभालना कैसे है। यही कारण है कि अच्छी आय होने के बाद भी कई लोग हमेशा आर्थिक तनाव में रहते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादा कमाई करना और आर्थिक रूप से मजबूत होना 2 अलग बातें हैं। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 1, हर रुपए को एक जिम्मेदारी समझो। जब भी पैसा आपके पास आए, अपने आप से पूछिए, इस रुपए का काम क्या है? क्या यह जरूरत पूरी करेगा, भविष्य के लिए बचाया जाएगा, या मुझे कुछ नया सीखने में मदद करेगा? अगर हर रुपये का उद्देश्य तय होगा तो अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। याद रखिए, जिस पैसे की दिशा नहीं होती वह अक्सर बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 2, कमाई से पहले नहीं, कमाई के बाद का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर खर्च करने की आदतें नहीं बदलती तो बड़ी आय भी कम पड़ सकती है। आर्थिक मजबूती सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि कमाई के बाद लिए गए फैसलों से बनती है। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 3, खुद पर किया गया सही निवेश सबसे लंबा साथ देता है। कल्पना कीजिए, आपने एक नई स्किल सीखी जिससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़ गई, या आपने कम्युनिकेशन बेहतर किया जिससे बेहतर अवसर मिलने लगे, या आपने समय प्रबंधन सीखा जिससे आपका काम बेहतर होने लगा। ऐसी चीजें कई सालों तक आपका साथ दे सकती हैं। इसीलिए खुद को बेहतर बनाना सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकता है। पावरफुल मैसेज दोस्त, पैसा कभी भी सिर्फ नोट नहीं होता, वह आपके फैसलों का आईना होता है। अगर फैसले बेहतर होंगे तो समय के साथ परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग सीमित संसाधनों से भी आगे बढ़ते हैं और कुछ ज्यादा संसाधनों के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं। क्लिफ हैंगर। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स बाकी हैं, ऐसे नियम जो आपको सिखाएंगे खर्च करने से पहले क्या सोचना चाहिए, बचत और निवेश में क्या अंतर है, समय और पैसे का क्या संबंध है, क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और वह कौन सा मनी प्रिंसिपल है जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। पार्ट 2 में हम अगले 4 गोल्डन मनी प्रिंसिपल सीखेंगे और वहीं से पैसों का असली खेल शुरू होगा। पार्ट 2 अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन
पैसे को संभालना एक प्रिंसिपल है। दुनिया में लाखों लोग अच्छी इनकम कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में वेल्थ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे मनी रूल्स नहीं जानते। अब आइए अगले 4 गोल्डन प्रिंसिपल सीखते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 4, इनकम बढ़ाने से पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अधिकतर लोग पूछते हैं मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, लेकिन कम लोग पूछते हैं मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। याद रखिए, मार्केट आपको आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपकी वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड करता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, लीडरशिप विकसित करते हैं, तो समय के साथ बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है। पहले वैल्यू, फिर इनकम। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 5, जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। कई लोग हर नई चीज देखकर सोचते हैं मुझे भी चाहिए, लेकिन हर चाहत जरूरत नहीं होती। खरीदने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी अभी जरूरत है? क्या मैं इसे 1 महीने बाद भी खरीदना चाहूंगा? क्या यह चीज मेरी जिंदगी में वास्तविक वैल्यू जोड़ती है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तब फैसला सोचिए। छोटे छोटे फैसले लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 6, सिर्फ बचत नहीं, उद्देश्य के साथ बचत। सेविंग अच्छी आदत है, लेकिन सेविंग का उद्देश्य होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, एजुकेशन, बिजनेस, स्किल या किसी बड़े गोल के लिए। बिना उद्देश्य की सेविंग अक्सर किसी अचानक आए खर्च में खत्म हो जाती है, लेकिन गोल बेस्ड सेविंग अनुशासन पैदा करती है। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 7, समय और पैसा दोनों का सम्मान करो। लोग अक्सर कहते हैं पैसा वापस आ सकता है। यह बात सही है, लेकिन समय वह कभी वापस नहीं आता। अगर आप हर दिन 2 घंटे बिना सोचे समझे गंवा देते हैं, तो साल के अंत तक सैकड़ों घंटे खो चुके होते हैं। उसी समय में कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता था, या आप अपने गोल के और करीब पहुंच सकते थे। इसलिए समय को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। रियल लाइफ स्टोरी। एक किसान के पास 2 बीज थे। पहला बीज उसने तुरंत खा लिया, दूसरा उसने खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद पहला बीज खत्म हो गया, दूसरा सैकड़ों नए बीज बन गया। पैसा भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है। हर रुपए का फैसला या तो आज की खुशी देता है या भविष्य की संभावना। संतुलन जरूरी है। न पूरी जिंदगी सिर्फ खर्च और न पूरी जिंदगी सिर्फ बचत। द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। दोस्त, हर व्यक्ति की इनकम, जिम्मेदारियां, गोल्स और परिस्थितियां अलग होती हैं। कंपैरिजन अक्सर गलत फैसलों की शुरुआत बन जाता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स अपनी परिस्थितियों के हिसाब से तय कीजिए। प्रैक्टिकल मनी फॉर्मूला। आज से सिर्फ 5 आदतें शुरू कीजिए। हर खर्च लिखिए, हर महीने कुछ नया सीखिए, कमाई की क्षमता बढ़ाने पर काम कीजिए, बिना सोचे बड़े खर्च मत कीजिए। हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स की रिव्यू कीजिए। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव बन सकते हैं। क्लिफ हैंगर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स अभी बाकी हैं। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। यही 3 नियम आपको समझाएंगे वेल्थ और रिच बनने में क्या अंतर है, पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, और वह अंतिम प्रिंसिपल जो शायद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। पार्ट 3 में हम इस सफर को एक पावरफुल स्टोरी, इमोशनल क्लाइमैक्स और जीवन भर याद रहने वाले संदेश के साथ पूरा करेंगे। पार्ट 3, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो अब आप समझ चुके हैं, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज है। अब बचे हैं वे 3 प्रिंसिपल्स जो अक्सर एक इंसान की पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय कर सकते हैं। याद रखिए, इनका मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बेहतर वित्तीय फैसले लेना सीखना है। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 8, वेल्थ और रिच होने में अंतर समझो। बहुत लोग रिच दिखना चाहते हैं, महंगी कार, महंगा फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन
वेल्थ हमेशा दिखाई नहीं देती। वेल्थ का मतलब है ऐसी आर्थिक स्थिति जहां आपके पास विकल्प हों, आपातकाल के लिए तैयारी हो और भविष्य के लिए योजना हो। कई बार जो सबसे अमीर दिखता है वह सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति में नहीं होता, और जो सादगी से जीता है वह लंबे समय के लिए अधिक तैयार हो सकता है। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 9, पैसे को आइडल मत रहने दो। कल्पना कीजिए, आपने 10 कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया और उन्हें कोई काम ही नहीं दिया। क्या होगा? न समय का सही उपयोग होगा, न परिणाम मिलेगा। इसी तरह अगर पैसा बिना किसी योजना के पड़ा रहे तो वह आपकी आर्थिक प्रगति में मदद नहीं करेगा। हर रुपए से पूछिए, तुम्हारा काम क्या है? क्या यह इमरजेंसी फंड का हिस्सा है? क्या यह नई स्किल सीखने में लगेगा? क्या यह किसी लंबे गोल के लिए रखा गया है? हर रुपए की भूमिका तय कीजिए। गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। बहुत लोग सोचते हैं एक दिन बहुत पैसा आ जाएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे सही फैसले, नियमित बचत, लगातार सीखना, आय बढ़ाने की कोशिश और अनुशासन, यही प्रक्रिया समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। कोई एक दिन आपको अचानक सफल नहीं बनाता, आपकी रोज की आदतें वह काम करती हैं। द बिगेस्ट लेसन, अगर आपको इन 10 प्रिंसिपल्स में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह होनी चाहिए, पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका साधन होना चाहिए। जब पैसा आपके फैसले नियंत्रित करने लगे तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब आप सोच समझकर फैसले लेते हैं तो पैसा आपकी योजनाओं का साथी बन सकता है। इमोशनल स्टोरी। एक बूढ़ा बढ़ई अपनी नौकरी छोड़ने वाला था। उसके मालिक ने कहा, जाने से पहले एक आखिरी घर बना दो। बढ़ई का मन अब काम में नहीं था। उसने जल्दबाजी की, सस्ता सामान लगाया और जैसे तैसे घर बना दिया। जब घर तैयार हुआ तो मालिक ने चाबी उसके हाथ में रख दी और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। उस पल बढ़ई को समझ आया कि उसने जल्दबाजी में अपना ही घर कमजोर बना दिया। दोस्त, आप भी हर दिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं। हर फैसला, हर आदत, हर सीख आपके भविष्य का घर तैयार कर रही है। पावरफुल क्लाइमैक्स, अगर आज आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो निराश मत होइए, लेकिन अगर आज आप सीखना नहीं चाहते, अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते, तो यह जरूर चिंता की बात है, क्योंकि कम पैसा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन गलत सोच अगर न बदले तो वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। फाइनल मैसेज दोस्त, याद रखिए, पैसे का पहला प्रिंसिपल पैसा कमाना नहीं है। पहला प्रिंसिपल है पैसे को समझना। जब समझ बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। एंडिंग पॉइंट आज, जब यह वीडियो खत्म हो तो सिर्फ एक काम कीजिए, एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती क्या है? मैं इस महीने कौन सी एक आदत बदलूंगा? अगले 12 महीनों में मैं कौन सी नई स्किल सीखूंगा? अगर आपने इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से लिख दिए तो शायद आज की वीडियो सिर्फ देखी नहीं जाएगी, बल्कि जी भी जाएगी। अगर इस वीडियो ने पैसों को देखने का आपका नजरिया बदला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड ओपनिंग मेंटोर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज साझा करते हैं जो आपकी सोच और आर्थिक समझ दोनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं पैसों को समझकर फैसले लूंगा, क्योंकि जो इंसान पैसे के नियम समझ लेता है वह सिर्फ कमाने की नहीं, संभालने और बढ़ाने की सोच भी विकसित कर लेता है। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।